आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतन सेवा। परम दयालु परम कृपालु प्रभु प्रेम स्वरूपा आनंद स्वरूपा तो वीणाबाई भी उनके साथ गई सत्संग सुनने के लिए। सत्संग सुनते सुनते वो भाव विभोर हो गई संतों के प्रेम में। फिर जब सत्संग पूरा हुआ तभी वो जाके संत एकनाथ जी से प्रार्थना की कि हे भगवान मुझे आपके शरण में रखिए। संत एकनाथ जी ने कहा कि मैं रखूंगा तो सही,
समय आने पर तुझे मैं ले आऊंगा, तुझे मैं बुला लूंगा। इतने जो बात संतों ने कही, संत एकनाथ जी ने जो ये वचन कहे वेणा को, वेणा के गांव वाले भी वहां थे, सभी ने सुना। सबको लगा कि ये वेणा को संत ले जाना चाहते हैं। थे तो ये भी भक्ति वाले, पर मति शुद्ध नहीं थी। सभी भक्ति करते हैं तो सबके मति शुद्ध हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जन्म जन्म से जो हमारे मति में संस्कार पड़ा हुआ है, ये मलिन मति संतों के वचन को सीधी ढंग से समझ नहीं पाती, सीधा अर्थ समझ नहीं पाता है। तो गांव वालों तो गए थे संतों के दर्शन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, पर संत ने जो ये वाणी कही, ये वचन जो कहा, ये वाक्य जो कहा, इसका गलत अर्थ उन लोगों ने ले लिया कि वेणाबाई विधवा है और युवती भी है, तो संत इसको बुला रहे हैं, मतलब गलत ढंग से सभी लोगों ने इसका अर्थ लिया। आगे गांव में प्रचार कर दिया, वेणा के माता पिता को बताया कि ये वेणा गई थी संत के पास, साधु के पास। वो साधु ने कहा तुझे मैं बुला लूंगा। तो माता पिता को लगा कि हमारे नाक कट जाएगी, एक तो विधवा है, बाल विधवा, और ये साधु के पास चली जाएगी तो गांव वाले हमको जीने नहीं देंगे। माता पिता के जीवन में तो ना संत थे, ना सदगुरु थे, ना भक्ति थी, ना सत्संग का ज्ञान था। माता पिता की मति बदली, खुद अपने माता पिता होकर अपनी बेटी को जहर दे दिया। माँ ने, स्वयं माँ ने भोजन में जहर मिलाकर दे दिया कि ये लड़की मरे, हमारी बला टले। दे दिया और बाहर इतना बड़ा ताला लगा दिया, ताले को सील मार दिया कि कोई खोल भी नहीं पाए। अगर ये पुकारे, तड़प तड़प के व्याकुल होकर पुकारे तो बाहर से कोई दरवाजा ना खोले, ताला को सील लगा दिया। वेणाबाई अंदर बंद थी। वेणाबाई को पता नहीं कि बाहर ताला लगा हुआ है। उसको ये भी पता नहीं कि भोजन में अपने माँ ने खुद ने जहर मिला के दिया है। वेणाबाई को भूख लग रही थी, खा लिया भोजन। भोजन खाने के बाद क्या होना था, जहर शरीर में फैलने लगा। जैसे जैसे जहर चढ़े ऐसे ऐसे उसको तड़पना शुरू हो गया। उसको पता चल गया कि आज मैंने जहर खाया है, अभी करूं क्या। पर उसके मन में वैराग्य इतनी बढ़ गई थी और संत के प्रति, संत एकनाथ जी को उसने अपने दिल में बिठा लिया था, अपना गुरु मान लिया था। इसलिए वेणा ने कहा, हे गुरुदेव, इस विकट परिस्थिति में एक आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, आप ही मुझे बचाए। मैं तो जीना नहीं चाहती हूँ, मरने से भी डरती नहीं हूँ, पर मुझे इस बात की दुख है, इस बात की चिंता है कि मैं ऐसे ही मर जाऊं, आपके शरण लिए बिना, आपके दर्शन किए बिना, आपके ज्ञान को पाए बिना, आपके सानिध्य को पाए बिना मैं मर जाऊं, ये मुझे मंजूर नहीं है। मरने से मुझे डर नहीं है, मुझे पता चल चुका है कि मैं अभी जीने वाली नहीं हूं, क्योंकि शरीर में मेरे जहर चढ़ रहे हैं। पर आप अंतर्यामी है, आप सर्व समर्थ है। संत एकनाथ नहीं, संत समर्थ जी थे, संत समर्थ जी थे, संत रामदास, समर्थ रामदास थे। आप समर्थ हैं, आप जानते हैं, आप ही कुछ करिए। कुछ तो कुछ ना करें कोई बात नहीं, बस एक मेरी प्रार्थना सुन लीजिए,
मुझे दर्शन दे दीजिए, ताकि मैं मरते मरते आपके दर्शन करके इस शरीर को छोड़ूं, इस शरीर से प्राण चला जाए उससे पहले मैं आपके दर्शन कर लूं। इतनी कृपा मेरे ऊपर कीजिए, यही प्रार्थना करने लगी। तब तक तो बैणा को पता चल चुका था कि मेरी माँ, मेरे पिताजी कोई अपने नहीं है, एक सदगुरु ही मेरे अपने हैं, वही मुझे बचा सकते हैं और अपनी करुण कृपा मेरे ऊपर बरसा सकते हैं। शरण चली गई सदगुरु की। आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आ जाए, कभी बहुत बड़ी विपदा आ जाए, तो संत के शरण चले जाना। वो समर्थ है, उनके अनंत अनंत हाथ हैं, वो रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। माया के शरण जाने से 1000 गुना लाख गुना अच्छा है संत के शरण। तो वो शरण चली गई, प्रार्थना करने लगी दोनों हाथ जोड़ के, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि
वीणा ने कहा, मुझे अभी कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कष्ट नहीं, आप मुझे मिल गए ना। तभी गले लगाकर गुरुजी ने अपने भक्त को प्यार किया। समर्थ जी ने कहा कि मैंने तुझे कहा था ना बेटी कि समय आने पर मैं तुझे ले आऊंगा, मैं भी तुझे लेने आया हूं। अभी गुरु और शिष्य के अंदर जो प्रेम बाहर सुनाई दी, जिस माँ ने जहर पिलाया था, वो माँ इंतजार करके बैठी थी कि कभी ये मरे, मैं दरवाजा खोलूं। तभी जब आवाज सुनाई दी वीणा की और एक पुरुष का कंठ सुनाई दिया, तो माता तो हैरान रह गई। माँ ने सोचा कि मैंने तो इसको जहर दिया, बंद कमरे में रखा, बाहर इतना बड़ा ताला, उसमें सील लगा हुआ है, ये किससे बात कर रही है? और जहर दिया था तो अभी तक मरी नहीं है, बातें कर रही है, उसके मुंह से वाणी निकल रही है। फिर पुरुष का कंठ, ये कौन, किस पुरुष का कंठ सुनाई दे रहा है? पति को बुलाया, पति भी हैरान, माता पिता दोनों हैरान परेशान। जाके ताला तोड़ा, ताला तोड़ा, देखा तो समर्थ जी अपने शिष्य के साथ कमरे के अंदर। समर्थ जी को देख के माँ ने मगरमच्छ की रोना शुरू कर दी। माँ ने कहा, अरे बेटी वीणा, तू क्या कर रही है? फिर उसको प्यार करने जा रही थी, दिखावा प्रेम, दिखावटी वाला प्रेम। जब जा रही थी, मतलब अपनी जो गलती है ना उसको छिपा कर, समर्थ जी स्वयं खड़े हैं ना, तो उनके सामने तो बता नहीं सकते ना कि मैंने ही जहर दिया था। फिर वो जाके वीणा को गले लगाने के लिए जा रही थी। समर्थ जी ने कहा कि रुक जाओ, ये जो वीणा है ये तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी बेटी को तो तुमने जहर देके मार डाला है, तुम्हारी वीणा तो तुम्हारी जहर खा के मर चुकी है। ये जो वीणा दिख रही है ये वीणा तुम्हारी नहीं है, ये वीणा मेरी है, इसको हाथ नहीं लगाना। मैंने वचन दिया था कि एक दिन तुझे मैं अपने पास बुला लूंगा, आज वो वचन सिद्ध करने के लिए मैं आया हूँ। अभी वो समय है, उपयुक्त समय अभी आया, अभी इसको मैं लेके जाने वाला हूँ। ये तुम्हारी बेटी नहीं है। ये होते हैं सद्गुरु, ब्रह्मज्ञानी संत, प्राण दान देने वाले, जीवन दान देने वाले। वीणा को लेके समर्थ जी चले गए और माता पिता देखते ही रह गए। जरूरी नहीं कि सबके माता पिता ऐसे हों, बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी बच्चियां, हमारे बेटे बेटी सद्गुरु के शरण जाए, जीवन सफल हो। कोई कोई होता है ऐसे। और पुराने जमाने में लोकाचार को ज्यादा लोग डरते थे, लोक निंदा को लोग बहुत डरते थे। और बाल्य विधवा होके बेटी घर में रह जाए तो माता पिता की नाक कट जाती थी, इसके लिए भी लोग डरते थे, इससे बचना चाहते थे। इसलिए वीणा के माँ ने ऐसा किया होगा। या तो ऐसे कहिए कि प्रकृति में इस घटना के बाद वीणा के जीवन में परिवर्तन होने वाला होगा, इसलिए गुरु जी को उसी समय आना होगा। क्योंकि जब घड़ी संधि मुहूर्त आता है, जीवन और मौत के बीच जब इंसान जीव लड़ता है, तभी गुरु की कृपा बरसती है। ये हम सबका अनुभव है। जब हम कोई बहुत बड़ी कठिनाई के साथ जूझते रहते हैं, संघर्ष करते हैं, उसी समय गुरु कृपा हम पर बरसती है और गुरु कृपा हमको उससे बचा लेती है। इसलिए कभी भी जीवन में दुख आए, कष्ट आए, बाधा विघ्न आए तो गुरु के शरण, ईश्वर के शरण चले जाना, माया के शरण नहीं जाना। पर शनिवार के दिन देसी गाय का दूध, कच्चा दूध आप सबको उपलब्ध होगा। देसी गाय के कच्चे दूध में काले तिल और चावल, गुड़ और कुमकुम, देसी गाय का कच्चा दूध
इसमें चावल, गुड़, कुमकुम और काले तिल, ये 5 चीजें डाल के पीपल के मूल में, पीपल का जो पेड़ है उसके मूल में अर्घ्य देना शनिवार के दिन। और एक तेल का दिया जलाना, दीपक जलाना। और भाई लोग, पुरुष लोग उस पेड़ को स्पर्श करते हुए परिक्रमा करेंगे 7 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर। और माताएं बहनें दोनों हाथ जोड़ के परिक्रमा करेंगी। माताओं को पीपल का पेड़ छूना मना है। तो इससे शनिवार को करेंगे। अभी उड़ीसा के एक भाई आए थे, उन्होंने ये प्रयोग सुना था सत्संग में, तो उन्होंने किया, तो 3 शनिवार में ही उनका काम हो गया। 4 लाख रुपए की कमाई हो गई, 4 लाख। ठीक है, गुरुजी जो बताते हैं उसमें निष्ठा, दृढ़ता रख के करेंगे तो उसका फल मिलेगा आपको। जो आर्थिक समस्या दूर करने के लिए। और कुछ माताएं बहनें सत्संग से उठ के जाएंगे ना, पूछेंगे, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ सबको एक साथ, कि जिनको बेटे बेटी की शादी की चिंता है, शादी में अड़चन आते हैं, या मंगल ग्रह के कारण हो या कोई दूसरे कारण भी अड़चन आते हैं शादी में, तो वे लोग क्या करेंगे, जिनको शादी करनी है बेटे बेटियों को, मंगलवार करना है, 27 मंगलवार के दिन हनुमान जी को नारंगी रंग के सिंदूर चढ़ाना है। वो जो पर्दे का नारंगी सिंदूर जो भगवान को, ये वाला झंडा वाला, ये नारंगी रंग के सिंदूर चढ़ानी है हनुमान जी को। एक लाल फूल चढ़ाना है और एक टाइम भोजन करना है। अगर फलाहार करे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं रह पाते हैं तो एक टाइम भोजन करके 27 मंगलवार करनी है। और हर मंगलवार को सूर्योदय से पहले एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र, उसका 1080 बार जप करना है। अगर दीक्षा लिए हैं तो 10 माला, नहीं तो ऐसे 1080 बार सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करके ये मंत्र का जप करना है। वो मंत्र बहुत छोटा है। अ में बिंदी, र में आ की मात्रा बिंदी, अ में बिंदी, अम राम अम, ये मंत्र है। इस मंत्र का 1080 बार जप करना है मंगलवार के दिन। अगर ऐसे करते हैं तो 20 मंगलवार तक तो आपका काम बन ही जाएगा। किसी किसी का 21 तक जाता है। एक अच्छे घराने में एक सुपात्र के साथ शादी तय हो जाएगी, पर शादी होने के बाद भी मंगलवार नहीं छोड़ना, 27 करके ही छोड़ना है। सबकी आने वाली है और सबके सांस एक दिन रुकने वाली है। इसलिए ये सांस रुक जाए, मौत आ जाए, इससे पहले सदगुरु के दर्शन हो जाए, सदगुरु के शरण चले जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। ये मौत तो एक
बन का